ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष दिन है शिव जयंती का। आज के दिन परम पिता परमात्मा धरा पर आए, इसीलिए गायन बना हुआ है कि शिव जयंती मनाई जाती है कि परमात्मा आते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं। तो शिव जयंती माना शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। तो विशेष दिन है ब्राह्मणों के लिए, है ना। जैसे दीपावली होती है ना भारतवासियों के लिए, तो हम सब ब्राह्मणों के लिए और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए ये विशेष दिन है शिव जयंती का। शिव बाबा आए, कल्प में एक बार आते हैं, बच्चों को लायक बनाए, साथ ले जाते हैं। माया रावण ने नालायक बनाया, बाप शिव ने आकर लायक बनाया, अच्छे बुरे की समझ दी, कर्म करना सिखलाया कि कैसे कर्मों से तुम्हारे सुकर्म बनेंगे। ये सब बाप ने आकर समझाया। तो जो बच्चे ये समझ जाते हैं और जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं और सत्य की राजधानी स्थापन करने के लिए शिव परमात्मा आया, तो उस राजधानी में जाने के लायक बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए, इसका यादगार है शिव जयंती। आकर क्या किया? 5 विकारों रूपी असुरों ने जैसे आत्मा को ऐसे जकड़ लिया। अब आत्मा को जब जकड़ लिया तो उससे छुड़ाए कौन? बाप। तो परम पिता परमात्मा शिव धरा पर आए, हम आत्माओं को माया की चंगुल से छुड़ाते हैं। शिवरात्रि मनाई जाती है, एकदम घोर अंधेरी रात से घोर सोजरा हो जाता है। ये कराने के लिए शिव बाबा आते हैं। कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो ये बना सके दिन से रात, रात से दिन, या सतयुग अपने आप आ सके, ऐसा नहीं। बाप जब तक ना आए तो सतयुग आ नहीं सकता। बाबा आए, बच्चों को समझाए, बच्चों को पढ़ाए, लायक बनाए, साथ ले जाते हैं और सतयुग आ जाता है। मनुष्य को देवता बनाते हैं और 5 तत्व भी पावन होते हैं। तो सबसे बड़ी महिमा किसकी? शिव बाबा की। तो अपरम अपार महिमा जो है वो शिव बाबा की है। तो मनुष्य को समझ तो नहीं थी, तो शिव और शंकर एक कर दिए। तो शंकर एक स्वरूप है, शिव तो परमपिता परमात्मा है। शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है। तो ये राज भी बाबा ही आके समझाए तो समझ में आए। तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाने से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बाबा आए, राजयोग सिखाया। इसका यादगार है शिव जयंती, शिवरात्रि मनाते हैं। ब्राह्मण बच्चे कितना खुश होते हैं शिव जयंती। हाँ, जब किसी का जन्मदिन होता है ना, तो वही कार्य करके उसको देते जिससे उसको खुशी मिले। तो बाप को खुशी कब मिलती है? जब बच्चे लायक बन, जो बच्चे बाप को नहीं जानते उन बच्चों को बाप से मिलाएं तो बाप को खुशी होती है। बाबा ने कहा ये मनाने का नहीं, सेवा करने का दिन है, खूब सेवा करो। तो बाप को खुशी होती है बच्चे खूब सेवा करें। और सेवा भी कौन सी है? बच्चों को बाप से मिलाना। हम बच्चे मिल गए बाप से, अब हमारा क्या फर्ज बनता है? अपने हम जीन्स, अपने भाइयों को बाप से मिलाना। इसलिए शिव जयंती पर खूब धूमधाम से सेवा होती है। बाबा को खुशी होती है, बच्चे खूब सेवा करे, माना हर एक आत्मा को पता पड़ जाए। कोई ये लास्ट में उलाना ना दे कि बाबा आप तो आए, हमें पता ही नहीं पड़ा, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो हर एक आत्मा को पता चलेगा कि परमात्मा आया हुआ है, तो कोई उलाना नहीं दे सकेगा। तो बाबा सबके उलाने दूर कर रहे हैं।
सबको बाप का परिचय हो जाए, इसके लिए बच्चों को भी रेडी रहना चाहिए। इसलिए हमने कहा जब जन्मदिन होता है ना, किसी बच्चे का होगा तो उसको उसकी ना फेवरेट चीज देते हैं ना, कि आज इसको क्या पसंद है जो वो भी करे। तो बाप को क्या पसंद है? बच्चे लायक बने और कुल का नाम रोशन करें, कुल दीपक बने, ऐसे लायक बने, ऐसी खूब सेवा करें। क्या करे? खूब सेवा करें। इसलिए बाबा ने कहा खूब सेवा करो। इसलिए शिव जयंती पर सभी ब्राह्मण क्या करते हैं? सेवा सेवा सेवा, और शिव बाबा का झंडा लहराया जाता है, वाह वाह होती है। ये सब कौन करते हैं? हाँ, शिव बाबा आकर अपने बच्चों को लायक बनाते तो बच्चे कर पाते। तो कितना ना हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा का कि हमें चांस मिला है क्या करने का? सेवा करने का। ये चांस है। देखो, समय से पहले अगर आ गए तो चांस मिल जाएगा, अगर लास्ट समय में जो आएगा तो उसको सेवा करने का चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो चांस मिलना भी कितने बड़े भाग्य की बात है। अब इस चांस को होना नहीं है, क्योंकि बाबा को पसंद क्या है कि बच्चे खूब सेवा करें। बाबा को भक्ति मार्ग की तरह महिमा गाना पसंद नहीं है। बाबा तो बताएंगे कि मेरी महिमा इतनी क्यों है, मैंने आके क्या किया। हमको मालूम है ना कि बाबा ने आके क्या किया। इसलिए अपरम अपार महिमा जो है ना, एक बाप की है, शिव बाबा की है। इतना नशा आपको अगर अंदर आ जाए कि हम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं, तो कैसे एकदम नशा चढ़ जाए। किसके साथ रह रहे हैं? स्वयं भगवान के साथ हम बच्चे रहते हैं। तो सब बच्चे जो अभी भगवान को नहीं जानते, परमात्मा की जिनको पहचान नहीं है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? परिचय देना, बाबा से मिलाना। बच्चा अगर दूर चला जाए और कोई उसको माँ बाप से मिला दे, कितनी दुआएं मिलती है ना। हमारा फर्ज क्या है? हाँ, बच्चों को बाप से मिलाना, बाप को बच्चों से मिलाना, है ना। हम ऐसे बन जाए कि बच्चे आए बाबा से मिले, बाबा की पूरी पहचान देना हमारा कर्तव्य है ना। तो सबसे बड़ी महिमा किसकी है? एक बाबा की। ठीक है। तो आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। 24 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? उत्तर, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते, ये कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, ये तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। ये सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा ना हो तो ये आंखें काम ना करे,
अगर आत्मा ना हो तो ये आंखें काम कर ना सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूं। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। अभी तुम नई बातें सुनते हो, ये कौन आया? तुम नई बातें सुनते हो, ये कौन आया? उनका कोई अपना शरीर का मनुष्य का रूप नहीं है। ये कौन आया? डायरेक्ट परम पिता परमात्मा आया। देखो नहीं, वंडरफुल नई नई बातें सुनते हो ना। उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है ये हमारा बेहद का बाप है, ये हमारा बेहद का बाप है। वे शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। क्या? पतित पावन सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों का भी है। सर्व की सदगति करने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा न कोई। इस पूरी सृष्टि में महिमा करने लायक है तो वो एक बाप ही है, दूसरा ना कोई। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं। उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वे कहाँ हैं? लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वे एक ही है, महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। उस पतित पावन के बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। श्री कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है। परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं। और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं। बाबा अपनी महिमा नहीं कर रहे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं कि और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजा ही करते हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह तो है प्रारब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं। महिमा तो एक की है, महिमा तो एक की है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वदन में क्यों दिखाते हैं? मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती ही नहीं। सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है विष्णु की प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। प्रवृत्ति मार्ग समझते हो? बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिर में जाकर गाते हैं ना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तुम माता पिता। अब यह महिमा फिर रोग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की, वह है परम पिता परम आत्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता ही नहीं है कि शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है, वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना।
तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त ये ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है, वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वे कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं, है ना। वे धर्म स्थापक तो अपने धर्म की आत्माओं को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। ये तो स्थापना बाप करते हैं, वे सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। वे तो आते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है, ये तो मालूम है ना। तो देखो, जो धर्म स्थापन करते हैं अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस धर्म स्थापन किया, अपना अपना पार्ट बजाया, सतो रजो तमो में उन्हें आना ही है। जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है, वापस कोई जाता नहीं। धर्मों की बात समझ आई। धर्म स्थापक आते हैं, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं आती है, फिर पालना होती है। सतो रजो तमो से उन्हें क्रॉस करना ही है। धर्म की स्थापना हुई, बस ये उन्हों का पार्ट बजा। उसके बाद उन्होंने को पुनर्जन्म में आना ही है, वापिस कोई जा नहीं सकता। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वह भी अब यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर ये जाके राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन ना सके। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन ना सके। तो घर से आते तो पावन होते हैं, तो जब नीचे शिव बाबा नहीं आए जब तक, तब तक पावन नहीं, पतित होते जाते हैं। और जब शिव बाबा आते हैं तो पतित से फिर हम पावन होते हैं। तो जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन ना सके। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि उस एक बाप की महिमा कैसे है। समझ में आ रहा है। कहते भी हैं शिवाय नमः, तो माता पिता हम बालक तेरे सब याद करते हैं। सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है। पुकारते भी है वो गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। ये नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। कब? जब बाबा आते हैं तो तीनों लोगों का ज्ञान दे देते हैं। जब सृष्टि पुरानी होती है तब ही तो बाबा आते हैं ना, और आकर क्या देते हैं? तीनों लोगों का ज्ञान। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तो ज्ञान मिल रहा है, कितना समझ आया, ये भी बड़े वंडर की बात है। ज्ञान मिल रहा है, समझ आ जाए कितना ऊंचा भाग्य है। ये भी ज्ञान एक ही बार मिलता है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी ये सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनियां देने वाली बत्तियां हैं और कुछ नहीं। बेहद का मांडवा है ना, इसको कैसे रोशनी मिले? जैसे आप इस कमरे में बैठे हो तो यहाँ पे जला रखे है ना, किस लिए? कि रोशनी के लिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो इस सृष्टि को भी तो रोशनी देने के लिए कोई चाहिए ना। तो इस बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां क्या है? ये सूर्य चांद सितारे, ये रोशनी देते हैं। अभी अंधेरा है तो जैसे ही सूरज उगेगा तो फिर क्या हो जाएगी? रोशनी। अभी इस अंधेरे को भगाने के लिए आप लाइट जलाते हो, और जब नेचुरल सूरज की होता है तो फिर क्या हो जाती है? रोशनी। फिर आपका ये बल्ब भी क्या करेगा? ट्यूबलाइट भी क्या करेगी? उस रोशनी के आगे आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी फीकी है। लेकिन अगर अंधेरा होता है तो ये ट्यूबलाइट की रोशनी भी रोशनी कर रही होती है, समझे? तो घोर अंधेरा तो ये एक ट्यूबलाइट ही चल रही होती है। लेकिन जब बाप आ जाता है, ज्ञान सूर्य,
तो फिर ये छोटी छोटी रोशनियां क्या करेंगी? समझ में आया? जब बाप नहीं आया है तब तब कोई ना कोई आधार पकड़कर हम अपने आप को रोशनी में लाते रहते हैं, और जब ज्ञान सूर्य आ जाता है तो उसके आगे ये छोटे छोटे बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? भले जले पर रोशन नहीं कर सकते हैं। अभी भी देखो बाहर स्ट्रीट लाइट जलती है, मान लो स्ट्रीट लाइट बंद करना भूल गए और दिन हो गया, तो वो स्ट्रीट लाइट पता चलती है? दिखती भी नहीं है। तो ज्ञान सूर्य जब प्रकट हो जाता है तो ये सब, ये क्या है? रोशनी। जो भी आसपास ये आधार लिए होते हैं रोशनी होते हैं, लेकिन अब सृष्टि को रोशन करना है तो इसलिए ये सूरज, चांद, सितारे हैं, ये मांडवे की, बेहद मांडवे की रोशनी करने वाली बत्तियां हैं। समझिए, वे रात वे दिन, ये मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताएं नमक कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। कोई मूल वतन से आत्माएं आती है तो सीधा गर्भ में जाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती। जब मूल वतन से आत्मा आएगी तो सूक्ष्म वतन से होके नहीं आएगी, जब जाएंगे तो सूक्ष्म वतन से होके जाएंगे, जब आएंगे तो सूक्ष्म वतन से होकर नहीं आएंगे, तो सीधा गर्भ में आएगी, सीधा सत्युग में आएगी, गर्भ महल में। वहां तो कोई पाप कर्म होते ही नहीं। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, वहां की वहां रही। ये भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है, अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने ये श्रेष्ठ पद कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे फिर से आता हूं, आता ही रहूंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा, फिर से तो रजतमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है जो पहले पहले आते हैं। सब नहीं भोगते, 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्यों को तो जो कुछ कोई ने कहा वे सत्य सत्य कहते रहते हैं। जैसे किसी ने कहा ऐसा है, हाँ जी ऐसा है, ऐसा है, हाँ जी ऐसा है। आप गधे हो, हाँ जी। आप समझदार हो, हाँ जी। बस बिना कुछ समझे उसका अर्थ कुछ नहीं पता। बस हर बात में क्या कहते रहते? सत्य सत्य कहते रहते। मनुष्यों को जो कुछ कोई ने कहा वे सत्य सत्य कहते रहते। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु ही बड़ी हो जाए। बाप कहते 84 जन्म है, 100 भी देवी देवताओं के, सबके नहीं। 84 जन्म है, 100 भी देवी देवताओं के, सबके नहीं। अच्छा, फिर इस्लामी, बोधी, कृष्ण आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना, आते तो बहुत हैं, टाल टालियां हैं। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, माना बड़ा भाई नहीं है, बड़ा लोप हो गया है, 3 भाई दिख रहे हैं। कितनी वंडरफुल बातें बाबा समझाते हैं। तो देवी देवता धर्म की टांग नहीं है तो उनका धर्म शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे, ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होगी, निकलेगी फिर भी वही वाली गीता। ऐसे नहीं आपके संदूक में या अपनी गीता लिख कर ऐसे दफना जाओ, निकलेगी फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। भारत ही कितना साहूकार था, सोचो मंदिर में इतना लगाया था तो अपने रहने के स्थान पे कितना लगाया होगा। भारत ही कितना साहूकार था, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए।
बिरला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं या और कोई समझा ना सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये कौन पढ़ाते हैं? ये कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही एक है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम ही नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो, मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते। कितनी भूले हैं। अभी ये रात फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। यह है बेहद की रात और दिन। भगवान वाद समझाते हो ना, यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वे कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। ये वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते, क्योंकि वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता है। तो यह बेहद की दिन और रात, इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का, बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका ना जन्म है और ना मौत है। उनका ना जन्म है ना ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। कहेंगे बाबा चला गया, ये खेल है। बाप बैठ समझाते हैं। गाते हुए ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़ी ही पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़ी ही मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये बाबा का काम है। पहले थोड़ा पता पड़ता है, अपनी मस्ती में मस्त। धीरे धीरे पता पड़ता है कि यह तो बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद बाप का ये यज्ञ है। इनके बाद फिर और कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं। यह तो क्या है, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूं। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए, तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी जरूर है। दूसरा पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। आज का वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसे कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। आज का स्लोगन, जो सम्मान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती।
ओम शांति। ओम शांति।